नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। पहली खबर देखो, बता दें जिले में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट उत्साह कौशल बुधवार और गुरुवार को कुम्हेर उपखंड के दौरे पर रहे हैं। आम जनता तक प्रशासन के लाभ को पहुंचाने की मंशा से उन्होंने रात्रि विश्राम पंचायत ट्रेनिंग सेंटर बोलारा में किया है। साथ ही कलेक्टर ने कुम्हेर उपखंड के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय, उप जिला चिकित्सालय, JVVNL कार्यालय, पंचायत समिति, अन्नपूर्णा रसोई, बस स्टैंड प्याऊ, मुख्यमंत्री जल कार्य तररेम, साथ ही मंडेरा नर्सरी सहित अन्य राजकीय कार्यों एवं स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। और साथ ही आपको बता दें सुविधाओं को दुरुस्त रखने की भी सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। दीग से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें जहां शिवराज स्टेडियम में 23 मई से सैन समाज की नवम रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। यह प्रतियोगिता 3 दिवसीय होगी जो 25 मई तक चलेगी, जिसमें राजस्थान के 12 जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन के संयोजक कांतिलाल कोरा और कमेटी सदस्य नीलेश लुर ने बताया है कि सभी टीमों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था सैन समाज छात्रावास में की गई है। समाज सेवी भबू त्राम भाटी ने बताया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से नशा मुक्त रहेगा। प्रतियोगिता की तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी, जिसमें प्रवीण भाटी और टीम ने सैकड़ों गांवों में पत्रिकाएं वितरित कर समाज सेवों को आमंत्रित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह राठौर, पूर्व विधायक पूराराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोखरण प्रवीण कुमार सैन और CDPO रेवेदर घेवर चंद्र राठौर मौजूद रहे हैं। साथ ही दीप प्रज्वलन कर प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया जाएगा। भीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें धौलपुर दौरे पर पहुंचे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर पेयजल योजनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने न जल जीवन मिशन में भारी खामियां छोड़ी हैं। कई स्थानों पर ट्यूबवेल और हैंडपंप जैसे प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कई गांवों में पेयजल टंकी तो बन चुकी है, लेकिन पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है, जिससे आज तक वहां पानी नहीं पहुंचा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हर घर को पानी मिलना चाहिए, ये योजना चालू की थी। इसको योजना को मार्च 2024 से पूरा करना था। इस योजना में राजस्थान सरकार के अंदर 98,000 करोड़ के काम पूरे करते हुए लगभग 1 करोड़ घरों के अंदर पानी पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था। दुर्भाग्य से 5 साल के अंदर पूरे देश के सभी राज्यों ने लगभग 90% काम पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर इनको जो लक्ष्य पूरा करना था, ये सिर्फ 40% ही काम कर पाए और काम भी कर पाए। दुर्भाग्य से ये योजना मार्च 2024 के बाद में बढ़ी नहीं थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत है। सबसे ज़्यादा सूखा अगर कहीं देखे जाए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सूखा राजस्थान होता है। पानी की सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे रहती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन किया, रिक्वेस्ट की, बार हमने पत्र लिखा। हमारी बात को रखते हुए इस बजट के अंदर सेंटर का बजट 2025 के बजट के अंदर JGM2 के नाम से इस स्कीम को दोबारा बढ़ाया गया। अभी महीने भर पहले इसकी पूरी सैंक्शन आई है। बढ़ने के बाद में अब हम जो भी बचे हुए जो काम है, लगभग 60 लाख कनेक्शन जो बाकी है उनको भी हम पूरा करेंगे। हुनियारा से खबर आ रही है। आपको बता दें जहां राज्य सरकार द्वारा गांव में अवरुद्ध रास्तों को खोलने और ग्रामीणों को राहत देने के लिए शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान के तहत टोंक जिले के उनियारा तहसील के अंतर्गत कुडिया गांव में 40 साल से बंद पड़े रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी ने बताया है कि खसरा नंबर 132 पर स्थित गैर मुमकिन रास्ते पर पड़ोसियों द्वारा तारबंदी, पिलर और झाड़ियां लगाकर करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। हुनियारा से राजेश तैन की रिपोर्ट। गोगामेणी से खबर देख रहे हैं आप। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गोगामेणी स्टेशन के 11
1.09 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर भादरा विधायक सजीव बेनीवाल, रेलवे विभाग के अधिकारी, सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही विधायक बेनीवाल ने मौके पर स्टेशन का निरीक्षण भी किया और कहा है कि डबल इंजन सरकार में अब राजस्थान में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि गोगामेणी जैसे धार्मिक नगरी को यह सौगात मिलनी बड़ी बात है। मेले के समय यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं, साथ ही जिन्हें अब स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। गोगामेणी से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक में भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ सहित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का डिजिटल स्वरूप से उद्घाटन किया है। इनका उद्घाटन साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट का कार्य हुआ है। साथ ही मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4.74 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य हुए हैं। साथ ही भीलवाड़ा के पालड़ी कस्बे में 21 करोड़ की लागत से 10 बीघा भूमि पर निर्मित अत्याधुनिक नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल और पीएम मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया है। समारोह में लाइव टेलीकास्ट के दौरान भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, सहाड़ा विधायक लादोराम पितलिया, साथ ही राजमाता विजया राजे सिंधिया, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह, एमजी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ सहित चिकित्सा राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय और प्रधानाचार्य मधु जिनगर, साथ ही राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र बैरवा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के नोडल ऑफिसर जयराज वैष्णव सहित अन्य विभागीय अधिकारी और आमजन भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें जोधपुर जिले के लूणी विधानसभा क्षेत्र में देसुरिया खरौल गांव में ग्रामीण पिछले 4 से 5 सालों से पेयजल की संकट से जूझ रहे हैं। गांव में ना तो पाइपलाइन से नियमित पानी मिल रहा है और ना ही टैंकर से आने वाले पानी पीने लायक है। बार बार अधिकारियों से शिकायतें कराने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला तो ग्रामीण आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच ग्रामीणों ने एक दरी पट्टी ओढ़कर धूप से बचने की कोशिश की है। ग्रामीणों ने एसडीएम जवाहर चौधरी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग रखी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की विशेष रिपोर्ट। हम देसूर खारवाल से यहाँ पहुंचे हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने कि हमारे गांव में बहुत पानी की बहुत समस्या कठिन भारी हो चुकी है। 4.5 साल करीब पानी नहीं आ रहा है और रहे अवैध बीच में जो पाइपलाइन आती थी उसमें से अवैध कनेक्शन हो चुका है। करीबन हमारे अवैध कनेक्शन कटवाएं और नहीं तो नहीं हमारी समस्या जल्द से जल्द करें कि समस्या का क्या समाधान करें। और वैसे तो हमारे गाँव जोधपुर के निकट में 15 किलोमीटर, चाहे शहरी क्षेत्र ले लो चाहे जोधपुर निकट ले लो, ग्रामीण में भी लोग है तो गांव पहले आएगा और शहरी क्षेत्र के टच में है। फिर भी हमारे गांव में इतनी भारी समस्या है तो ये तो ऊपर वालों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये निकट में गांव है, इनका बहुत ध्यान रख। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंधु और भारतीय सैनिकों के अद्भुत शौर्य को नमन करते हुए बांदीकुई शहर में तिरंगा यात्रा आयोजन की गई है। इस यात्रा में गांधी पार्क सिकंदरा रोड से शुरू होकर अंबेडकर सर्कल बसवा रोड तक पहुंची, जहां विधायक भागचंद टांकड़ा, भाजपा कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वीरांगनाओं को शॉल उठाकर सम्मान किया गया है। यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया है। साथ ही विधायक टांकड़ा ने यह भी कहा है कि तिरंगा यात्रा देश की एकता, संकल्प और सेवा भावना का प्रतीक है। बांदीकुई से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर डीडवाना से देख रहे हैं आप। आपको बता दें डीडवाना जिला मुख्यालय के मेगा हाईवे पर कलवानी चौराहे पर एक बाइक को कार ने टक्कर मार दी है। टक्कर की वजह से बाइक पर सवार 2 युवक नीचे गिरकर घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार अभी भी उनके साथ जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार कुलदीप सिंह एवं रविंद्र सिंह दोनों ही थानू गांव के निवासी हैं और डीडवाना शहर के किसी काम से जा रहे थे। इस दौरान कलवानी चौराहे पर उनकी बाइक को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
डीडवाना से खबर देख रहे हैं। डीडवाना शहर में बिना भवन निर्माण स्वीकृति के दर्जनों निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। नगर परिषद केवल नोटिस देकर खानापूर्ति कर रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। फवारा सर्कल पर बने एक बड़े कॉम्प्लेक्स को लेकर उठी आपत्ति ने मामले को और गंभीर बना दिया है। उक्त अवैध निर्माण पर नगर परिषद ने सीज आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन 15 दिन का समय देकर संदेह और गहरा कर दिया है। टिकाना निवासी नितेश तोशनीवाल ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ नगर परिषद और जिला कलेक्टर को शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि यह मामला उच्च न्यायालय जोधपुर में भी गया है, जहां से 6 हफ्तों में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, लेकिन नगर परिषद ने ना ही दस्तावेज पेश किए हैं, ना ही स्वीकृति दिखाई है। उल्टे नामांतरण और कन्वज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, फिर उसी बात पे आ जाते हैं, फिर बात हमारे यहाँ के विधायक जी की करें। ये चुनाव से पहले बोलते थे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, मैं आते ही सब बाहर निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा। मैं ये बोलता हूँ कि डीडवाना के अंदर आज मुझे ये लगता है कि कहीं कोई, जिसे हम कहते हैं ना कि एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है काम करने का, नगर पालिका काम कर रही है, पंचायतें काम कर, ऐसा कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता है। निर्माण अवैध हो रहे हैं तो कोई कहने वाला नहीं है, सही हैं तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अजीब सी हालात हैं। तो अवैध निर्माण एक जगह नहीं कई जगह हो रहे होंगे, मैं ये मानता हूँ। प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अंधेर नगरी चौपट राजा ये स्थिति हो रखी है, हर जगह अवैध लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई बोलता नहीं है, सही आदमी है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो आज यूनुस खान जी जो पहले बोलते थे उन बातों पे खरा उतरे हैं, ऐसी उम्मीद अपेक्षा लोगों को थी, अब बिल्कुल। अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताज़ा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।